क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व करें, उसमें अध्याय 9 पर आ चुके हैं। और अध्याय 9 हम लोगों का क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि हम लोगों ने इसके पहले के जो अध्याय त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग जब त्रिकोणमिति अनुपातों का जब अध्ययन कर चुके हैं तो उनके कुछ अनुप्रयोग भी हम लोग सीखेंगे कि इस अध्याय को हल करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तभी हम लोग उसको हल कर पाएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में जो हम लोगों का अध्याय 9 है, उसमें हमारा जो मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु कहें तो ऊंचाइयां और दूरियां, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित इंग्लिश में कहें हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इससे संबंधित आपके प्रश्न हल होने वाले हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक रिकॉल करने वाले कि आपका एक समकोण त्रिभुज एबीसी अगर बना हुआ है तो इस त्रिभुज में आपके साइन, कॉस और टैन के मान आपको पता होना चाहिए। कि कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन ए बराबर क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा। अब हम अगर ये कोण लेंगे, कोण बी 90 अंश का है, इस कोण ए के लिए ये आपकी सम्मुख भुजा हो जाएगी, और जो ये आपकी ए बी भुजा है ये संलग्न हो जाएगी, या कहें लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका जो 90 अंश के सामने वाली भुजा, और ये आपका जिस पर कोण बना होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। ये आधार है और ये आपका लंब है, और ये वाली भुजा आपकी कर्ण है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद कॉस ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, जिसको कहेंगे आधार और बटे कर्ण। इसके बाद टैन ए का मान क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, जिसको आधार कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रश्नावली हल करेंगे तो उसमें इनका कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर करना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इनको एक बार आप रिमाइंड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इस कोणों को कैसे याद करना है, कैसे याद रखें, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं उसको। हम लोग आई बटन पे जाएं तो वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित हैं उस पर आ जाते हैं। ऊंचाई और दूरी से संबंधित आपके केवल और केवल दो बिंदु हैं कि अगर आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ज्ञात हो गया कि कहां पे उन्नयन कोण बनता है और कहां पर अवनमन कोण बनता है, तो आप प्रश्नावली आराम से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम लोग किसी भी वस्तु को, या देखने वाला कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई बच्चा हो सकता है, जब वो जहां पर खड़ा है वहां से ऊपर की ओर, यानी कि उसके जो वस्तु को देख रहा है, जैसे मान लो ये आपकी एक मीनार है, आपका एक ये पेड़ है, इस पेड़ के यहाँ पे इस तल पे खड़ा है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा है और वो इस पेड़ की चोटी को देखेगा तो यहाँ पर उसके द्वारा ये जो उसकी आंख के द्वारा जो ये एक रेखा जाएगी, तो ये जो कोण बनेगा यही हम लोगों का उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण भाई कहलाएगा। और इसके बाद जब आप ये मीनार है, या कहें कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक खंबा है, उसके तल से अगर उसकी चोटी को देखते हैं, उसकी चोटी को निहारते हैं, तो जो ये कोण बनता है यही तो आपका उन्नयन कोण है भाई। इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। अब इसके बाद अब अगर कहीं पे भी, जैसे मान लो आपके यहाँ पर क्षैतिज पर कहें, ये यहाँ पर आपकी कोई एक पतंग उड़ रही है भाई ऐसे, और इसकी ये यहाँ पे ऊंचाई पर है, और ये अगर आप यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है उसको ये देखेगा, तो ये जो कोण बनेगा तो ये आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी कि जिस तल पर खड़े हैं उस तल से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है। इसके बाद अवनमन कोण पर आते हैं भाई। अवनमन कोण को कैसे पहचानेंगे, जैसे आपका मान लो ये कोई बिल्डिंग है या टावर है, यहाँ पर इस टावर पर कोई एक बच्चा बैठा है या कोई एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, वो आपका व्यक्ति ऊपर से इस धरातल पर, यानी कि जमीन पर रखी किसी वस्तु को अगर देखेगा तो वो आप उसके आंखों के द्वारा जो दृष्टि रेखा कहेंगे, यानी कि देखने वाली आंखों से देखने वाली जो रेखा होगी यही तो होगी। अब अगर इसको सीधे देखें तो ये आपकी क्षैतिज रेखा, तो ये जो कोण बनेगा ये वाला कोण आपका अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण भाई होगा। जब हम लोग किसी ऊंचाई पर जाकर के
धरातल पर या नीचे की ओर जो देखते हैं तो जो कोण बनता है वही आपका अवनमन कोण है। अब जैसे ये कोई एक टावर है, इस टावर पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, चिड़िया बैठी है, कोई भी, वो अगर वो यहाँ पर इस जमीन पर रखी किसी वस्तु को देखेगा तो ये, और अगर इसकी सीधी रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा की बात करें तो ये आपकी क्षैतिज रेखा है। कैसी है? क्षैतिज रेखा है भाई आपकी, यहाँ पर क्षैतिज रेखा। और ये आपकी दृष्टि रेखा है, ये वाली दृष्टि यानी कि देखने वाली रेखा, दृष्टि रेखा। तो ये जो कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है भाई, अवनमन कोण हो जाएगा। यही आपको पहचानना है कि जब आप किसी ऊंचाई पर, किसी मीनार पर जाकर के, किसी बिल्डिंग पे जाकर के, किसी टावर पे जाकर के जमीन पर रखी हुई किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि धरातल पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं, तो वहां पर जो कोण बनता है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। और अगर आप जमीन पर हैं और ऊंचाई पर कोई वस्तु है या किसी मीनार, किसी बिल्डिंग, उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ते हुए जहाज को देखेंगे नीचे से, जमीन पर खड़े होकर के, तो जो कोण बनेगा आपकी आंख के द्वारा, आंख की जो दृष्टि रेखा है, तो वो आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। अब यही हमें यहां पर समझना था। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद अवनमन कोण वाले पे आ जाइए, वहां पे भी देखिए आपका एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब ये देखिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? देखिए ये आपकी एक क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो ये जो दो कोण बन रहे हैं वो एकांतर कोण है, क्योंकि जब आपकी दो रेखाएं, जैसे आपकी ये दो रेखाएं समांतर हैं और इस पर एक तिर्यक रेखा, तो इनके जो ये एकांतर कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की सहायता से आप क्या करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात पड़े हुए हैं उनमें से आपको जो नहीं पता होगी आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नावली पर और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में अगले प्रश्न भी हल करेंगे। जो हम लोगों की प्रश्नावली 9.1 है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण को समझने के बाद हम लोग प्रश्नावली पर आ चुके हैं। और जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.1 है, ये देखिए आपकी आकृति बनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक खंबा है, इस खंबे पर ये 20 मीटर की एक डोर बांधी गई है और इसी पर एक सर्कस का कलाकार ऐसे ऐसे चढ़ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस खंबे AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न का फिगर बनाते हैं, और ये बना हुआ है, बनाया है। अब इसके बाद हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो कोण दिया गया है उस पर आ जाइए। ये 9 का कोण है, इस कोण के सम्मुख भुजा ये आपकी क्या है, जो ये, इसको हम लोग लंब भी तो कह सकते हैं। तो ये आपकी सम्मुख भुजा हमें ज्ञात करनी है। ये कोण है 90 अंश का और इसके सम्मुख भुजा ये कर्ण, यानी कि कर्ण आपका 20 मीटर हो गया। ये आपकी सम्मुख भुजा ज्ञात करनी, ये कोण है। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, हम लोग अभी पढ़े थे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा अनुपात लगेगा, सम्मुख भुजा कर्ण में, वो आपका साइन लगेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा लगा देंगे। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं भाई। जो हम लोगों का फिगर बनाया है उसको एज इट इज हमने यहाँ पर बना लिया है। अब ये कोण है, अब देखिए ये कोण C का मान 30 अंश है और जो हमारा त्रिभुज ABC है उसमें AC बराबर 20 मीटर है। अब हमें AB ज्ञात करनी है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना AB बराबर x मीटर, जो भी लेना चाहें आप उसको ले लीजिए। तो हम ले लेंगे माना AB बराबर x मीटर। जब आप AB x मीटर ले लेंगे तो यहां पर देखिए जो ये कोण है, इस कोण के सम्मुख भुजा, इसको हम लोग लंब भी कह सकते हैं, और लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो हम लोग साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब आपका देखिए क्या है AB और जो कर्ण है वो AC। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे AC। तो यहां से थीटा का मान आपका 30 अंश है बराबर AB हमने x माना है और AC आपका 20 मीटर है, तो 20 लिख दीजिए। अब साइन 30 का मान याद कीजिए भाई क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, रख दीजिए 1/2 बराबर x बटे 20, तिरछा गुणा कर देंगे
तो आपका 2x बराबर 20, यहां से x ज्ञात कर लीजिए, x बराबर 20 बटे 2, इसका मतलब x बराबर 10 मीटर आ गया। यानी कि जो खंबा है, जो ए बी खंबा है, उसकी लंबाई 10 मीटर हो जाएगी। तो पहला प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। जो आपका ये ए बी खंबा था उसकी ऊंचाई 10 मीटर आ गई है, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। पहला प्रश्न आपका बड़ी आसानी से हल हो गया, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न था। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब आंधी आती है तो देखा होगा आपने, पेड़ टूट जाते हैं और टूट करके वो जमीन पर, कुछ पेड़ क्या होते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं, कुछ पेड़ बीच से टूटते हैं और बीच से टूटने के बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कुछ पेड़ क्या होते हैं कि बीच से टूटने के बाद उसी पेड़ से जुड़े रहते हैं और जमीन पर जाकर के छू जाते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। अब देखिए हम लोग फिगर बना रहे हैं। ये आपका एक पूरा पेड़ यहां से यहां तक का, इसका नाम दे दो पेड़ की ऊंचाई को, मान लो ए और ये बी बिंदु है। अब क्या है, ये जो हमारा पेड़ है बीच से कहीं से टूट जाता है। ये जो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। अब यहां पर मान लो इस जगह से टूट गया, शिखर आपका ए है, वो जाकर के टूटा हुआ इधर तो आएगा, तो यहां पर ये ऐसे आ जाता है, जो टूटा हुआ भाग इधर आ जाता है। अब इसके बाद यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जमीन पर छू रहा है, इस बिंदु पर मान लो छू रहा है, उसका नाम दे दीजिए सी। अब क्या कह रहा है, जहां पर छू रहा है, छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि जमीन के साथ ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का है भाई। तो ये हमने यहाँ पर 30 अंश का लिख दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का जो पाद यानी कि बिल्कुल जमीन, ये बिंदु बी से जहां पे पेड़ जमीन को छू रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो ये हमारी दूरी 8 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये ए बी है, यानी कि इस ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर यहां पर इसका नाम दे दो, पी दे दो, जहां से टूटा उस पी बिंदु को दे दिया। अब देखिए यहां पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है पी बी सी। इस त्रिभुज की सहायता से ही हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब यहां पर मान लो ये जो पूरा पेड़ है, इतना भाग जहां से टूटा, इसकी x मीटर ले लो, ये दूरी यहां से यहां तक की, और जो ये वाली दूरी है ये आप y मीटर ले लें। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो x धन y होगी, इतनी ही तो होगी। अब यहां पे देखिए जो ये आपका AP टूटा है, ये AP PC के बराबर होगा, यानी ये y, ये भाई यही वाला टूट करके ऐसे आ गया, तो ये y है, तो ये भी तो y होगी, ये वाली भाई जो टूटा हुआ भाग वही तो इधर झुक गया है, तो ये अगर y है तो ये भी तो y होगी। अब आपका जो त्रिभुज PBC है उसी में सबसे पहले x निकाल लो, फिर y निकाल लो, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई PB बराबर x मीटर और AP बराबर y मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर x धन y हो जाएगी। मान लिया, वही हमने लिख दिया कि AP बराबर जो आपकी AP थी उसको हम लोगों ने y मीटर, और जो PB बराबर है वो x मीटर, और जो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x धन y। अब हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज PBC बन रहा है, एक ही समकोण त्रिभुज भाई, ये पेड़ सीधा खड़ा होता है तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। जो त्रिभुज PBC है उसमें देखिए आपका सबसे पहले ये कोण है, कोण के सम्मुख भुजा है और ये कर्ण, तो किसी तरीके से कर्ण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये देखिए क्या है, ये आपका लंब हो जाएगा, तो ये कोण और ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा लगाना पड़ेगा, तो लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि जो tan 30 अंश बराबर लंब आपका क्या है PB, यही तो है लंब, देखिए PB, और आधार आपका BC है, तो BC। अब इनका मान रख दीजिए, PB आपका x है और BC 8 मीटर है, तो यही यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3। PB आपका कितना है, x है भाई, PB x और बटे 8, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका
3x बराबर 8। इसके बाद हम लोग क्या करें, इसको x का मान ज्ञात करें 8 बटे √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो यहां से आपका x बराबर 8 √3 और बटे 3 हो जाएगा। ये आपकी x का मान आ गया इतना। अब फिर से आप त्रिभुज पीबीसी में आ जाइए। जब आप त्रिभुज पीबीसी लेंगे, ये आधार और ये कर्ण यानी संलग्न भुजा बटे कर्ण किस में आता है भाई, कॉस में आएगा। तो कॉस थीटा लगा दीजिए। तो त्रिभुज पीबीसी में कॉस थीटा बराबर बीसी बटे पीसी, यही लिखना है। त्रिभुज पीबीसी में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां से कॉस 30 अंश हो जाएगा। देखिए कॉस 30 और जो आधार आपका यानी कि संलग्न भुजा बीसी बटे पीसी हो जाएगा। यहां से बीसी बटे पीसी इनका मान रख दीजिए। तो कॉस 30 का मान √3 बटे 2 बराबर, देखिए आपका जो बीसी है वो 8 है भाई, बीसी 8 है और जो आपका पीसी है वो वाई है। तो यहाँ पे 8 बटे वाई तिरछा गुणा कर देंगे तो √3y बराबर 8 दूनी 16 होता है। तो 16, अब यहां से हमें y का मान ज्ञात करना है भाई। तो y बराबर 16 बटे √3, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा यानी कि परिमेय भिन्न में बदलना पड़ेगा। उसके लिए √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 √3 बटे 3। ये हमारा क्या हो गया, y का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और पेड़ की ऊंचाई आपकी x धन y है। यहाँ पे x का मान ये आपने ज्ञात किया है भाई 8 √3 बटे 3, तो रख दीजिए 8 √3 बटे 3 धन जो आपने y का मान ज्ञात किया था 16 √3 बटे 3। तो यहाँ पर 16 √3 बटे 3। अब इसके बाद यहाँ से इनको जोड़ दीजिए। तो जब भिन्नों के हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 16 और 8 24 √3 बटे 3। अब 3 से भाग चला जाएगा, 3 8 24 यानी कि 8 √3 मीटर। चाहो तो आप √3 का मान रख दो 1.732 या फिर यहीं तक रखें। तो हम लोग यहीं तक रखेंगे, आंसर में भी आपका यहीं तक आ रहा है। और हम लोगों का जो तीसरा प्रश्न भाई क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। और प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये ज्ञात करना है। देखिए जो पार्क आपने देखा होगा, जो एक स्लाइडिंग वाला झूला होता है उसी को लगाना चाहता है। स्लाइडिंग वाला झूला देखा होगा आपने, एक सीधा और फिर उसमें ऐसा ही ये एक सीधी पट्टी है और ऐसे यहाँ पे ये फिसलन पट्टी होती है, यानी कि आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसके 2 फिगर बनेंगे। चलिए एक एक करके बनाते हैं। आपका देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं। तीसरा प्रश्न है उसका फिगर हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए फिगर पहले बना ले फिर हम लोग हल करें भाई। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न पे आ जाइए और उसका जब ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए लगने वाला है। क्या कह रहा है कि जो फिसलन पट्टी ऐसे लगाई है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि जो फिसलन पट्टी लगाई वो कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है 1.5, ये ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर और उस पे ये फिसलन पट्टी उसने लगा दिया। ऐसे ये स्लोपिंग वाली, इसी से बच्चे यहाँ पे चढ़ेंगे और इससे फिसलते हुए आएंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी है वो क्या कर रही है, भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर है, यानी ये वाला कोण कितने अंश का है 30 अंश का है। अब हमसे क्या कह रहा है, ये फिसलन पट्टी की कितनी लंबाई है, पहली हमने मान लो ये L1 ले लेते हैं। तो हम लिख देंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर L1। इसका नाम एक ही आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए जब आपकी ऊंचाई पे जब भी ज्ञात करनी होती है तो लंबवत दूरी होती है, तो ये ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसका नाम दे दो A, B और C। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी जो AC है ये फिसलन पट्टी है, तो ये पहले जो कंडीशन थी उसका फिगर बन गया। अब देखिए दूसरा वाला भी फिगर हम लोग साथ में पहले बना लें फिर हल कर दे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहता है। फिर क्या कह रहा है कि जब कि इससे अधिक उम्र के बच्चे यानी 5 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको ऐसा फिसलन पट्टी लगानी है कि उसकी ऊंचाई 3 मीटर हो, यानी कि ये ऊंचाई कितने मीटर की है 3 मीटर की है। ऐसे ये आपकी 3 मीटर हो गई और इस पर वो एक ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहती है भाई।
अब इसके बाद देखिए ये फिसलन पट्टी यहां से फिसलने वाली, वो क्या कह रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी है ये जमीन से यानी जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही, तो ये वाला कोण हम लोगों का 60 अंश का हो गया। अब कह रहा है इस फिसलन पट्टी की लंबाई तो हम लोग मान लेते हैं L2 ले लिया। अब इसके बाद यहां से इसका नाम दे दो भाई PQR, और इसके बाद जो ये आपका कोण होगा वो कितने अंश का होगा, समकोण होगा या कहें 90 अंश का। अब देखिए यहां पर आपके फिगर बन गए। अब हम लोग लिखते हैं माना पहली फिसलन पट्टी AC की लंबाई L1 है, फिर तथा दूसरी फिसलन पट्टी PR की लंबाई L2 है। ये लिखते हैं और फिर हल करते हैं। वही चीज हम लोगों ने लिख दिया कि माना पहली जो फिसलन पट्टी वो लगाया है ठेकेदार ने उसकी लंबाई L1 और जो दूसरी फिसलन पट्टी लगाएगा उसकी लंबाई L2 ले लें। अब देखिए जो पहले वाले का फिगर हम लोगों ने यहां पर ये बनाया था, अब हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिभुज ABC बन रहा है इस त्रिभुज ABC में कोण के सम्मुख भुजा और बटे कर्ण वाला नियम लगेगा। सम्मुख भुजा और बटे कर्ण किस में लगता है, साइन में लगता है। ये हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन में पढ़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसके बाद हम लोगों का जो कोण कितना दिया गया है 30 अंश का है। सम्मुख भुजा आपकी AB है और जो कर्ण है वो आपका AC है, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए साइन 30 बराबर AB बटे AC। अब इसके बाद यहां पर इनका मान रख देंगे। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और बराबर AB। देखिए आपका जो AB है उसकी लंबाई 1.5 मीटर और जो AC है वो L1 है, ये मान रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 बटे L1। अब इनका तिरछा गुणा कर दीजिए भाई। जब आप तिरछा गुणा करेंगे हल करेंगे आपका L1 का मान आ जाएगा। तो L1 बराबर 1.5 गुणे 2 भाई, इनका तिरछा गुणा करेंगे ना तो यहां से हम लोगों का L1 बराबर 3 मीटर आ जाएगा। 1.5 का जो डबल करेंगे वो 3 ही तो आएगा, यानी कि हम लोगों का जो पहली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आपकी 3 मीटर हो गई। अब इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा फिगर बनाया था उसमें PQR आपने लिया था, तो अब लिखेंगे त्रिभुज PQR में ये कोण उसके सम्मुख भुजा और ये कर्ण, तो वही आपको जो पहले वाले में साइन थीटा लगेगा वही यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। जब हम लोग त्रिभुज PQR लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कोण के सम्मुख भुजा, ये कोण ले रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा आपकी PQ और जो कर्ण है क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है तो PR हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखना है कि साइन थीटा बराबर कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब जो थीटा का मान कितना हो गया भाई 60 अंश हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह पे 60 अंश रख देंगे। तो यहाँ पे साइन 60 अंश बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपकी PQ है और जो कर्ण है वो PR है, तो यहाँ पर PQ बटे PR। अब इसके बाद यहां पर मान रख देंगे। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 बराबर PQ। देखिए आपका PQ कितना है 3 मीटर है और PR है वो L2 है, तो यहाँ पे 3/L2। अब इसके बाद इनका तिरछा गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हल कर देंगे, आपका आंसर आएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए इसमें √3 L2 बराबर 3 गुणे 2। अब यहां से आपका L2 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 भाई, 3 का इस 2 के साथ गुणा होगा √3 का L2 के साथ, वही तो लिख दिया। अब ये गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो बटे में √3 लिख दीजिए। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए यानी कि परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3 से अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो हमने गुणा कर दिया है भाई। अब इसके बाद केवल हल करना रह गया, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और गुणे √3 और बटे 3 से काट दीजिए 2 आ जाएगा। यहां से हम लोगों का L2 बराबर 2 √3 मीटर आ जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न था उसमें दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो जो पहली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आपकी 3 मीटर है और जो दूसरी है उसकी लंबाई 2 √3 मीटर। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फिगर बनाया था तो ये आपकी पहली फिसलन पट्टी थी और ये दूसरी फिसलन पट्टी थी, इसकी लंबाई कितनी आपने निकाली है 3 मीटर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3 मीटर और जो L2 है इसकी लंबाई 2 √3 मीटर। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला यानी चौथा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा आपका तरीका है, जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न आपके पास आ जाए अगर आपने फिगर बना लिया आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों में 0, 30, 45, 60 और 90 का मान हम लोग सीख चुके हैं, यानी कि उनको याद कर चुके हैं, वही मान यहाँ पर रखेंगे। चलिए अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग चौथा प्रश्न है उसका फिगर बना लेते भाई। फिगर आपका क्या कह रहा है कि एक आपका भूमि के
एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर है। भाई देखिए, आप सबसे पहले एक मीनार कह रहा है, तो आप एक मीनार खड़ी कर दीजिए। इस मीनार का नाम भी आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम ए और बी, ये आपकी एक मीनार। अब अगला जो कंडीशन क्या कह रहा है कि एक भूमि के एक पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये आपका मीनार का पाद बिंदु है। इस पाद बिंदु से 30 मीटर की, यानी यहां से 30 मीटर की दूरी पर, ये आपकी 30 मीटर की दूरी है। अब कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो आपकी ये मीनार है ना। अब इस मीनार का शिखर आपका ये है, तो इसका ये उन्नयन कोण कितने अंश का कह रहा है? 30 अंश का कह रहा है। तो ये वाला कोण हम लोगों का 30 अंश का हो गया। अब देखिए, हमारा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस मीनार AB की ऊंचाई अगर आप h मीटर ले लो, ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अब आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इस समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण दिया गया है, ये एक भुजा दी गई, आप बाकी सारी चीजें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे माना मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए, ये आपका दिया गया, ये कोण है, कोण के सम्मुख भुजा दी गई और कोण की संलग्न भुजा दी गई है। तो इसका मतलब सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा किस में लगता है भाई? आपका tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा यहां पर लगाएंगे। चलिए अब लिखते हैं, फिर हल करते हैं। वही हमने लिख दिया कि माना मीनार जो आपकी AB है उसकी ऊंचाई h मीटर ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये आपकी सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा है, तो हम लोगों ने बताया था कि tan थीटा लगेगा, तो वही यहां पर लिख दीजिए कि tan थीटा बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। जो आपका ये कोण है उसके सम्मुख भुजा ये और संलग्न भुजा, इसका नाम दे दो आप C दे दीजिए। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिख देंगे, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे थीटा आपका कितना है भाई? 30 अंश है, और कोण की सम्मुख भुजा आपकी AB है और संलग्न भुजा BC है। तो यहाँ पे AB बटे BC। अब मान रख दीजिए, tan 30 का मान क्या होता है? वो हम लोगों का 1/√3 होता है। AB देखिए आपका h है और जो BC है वो आपका 30 है, तो यहाँ पे h/30। अब तिरछा गुणा करके हमें हल कर देना है, यानी सॉल्व कर देना है। तो √3h बराबर 30 हो जाएगा। भाई इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ तिरछा गुणा कर दिया। अब हम लोगों का h का मान निकालना है 30 बटे √3। ये गुणे में था, ये बटे में। √3 हमारा कैसा है? अपरिमेय संख्या, तो इस हर का परिमेयकरण भी करना पड़ेगा, यानी परिमेय संख्या में बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको √3 से गुणा और भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये अंश और हर के रूप में लिखा है। जो हमारा हर है वो अपरिमेय संख्या है, उसको अगर परिमेय संख्या बदलना है तो √3 यानी उसी से के साथ √ से गुणा कर दीजिए। अब यहां से इसको हल कर देंगे भाई, तो देखिए h बराबर अंश में 30 √3 और बटे √3 और √3 का गुणा करेंगे 3 से कट जाएगा, 3 दाम 30 होता है। इसका मतलब h बराबर 10 √3 मीटर आ गया। और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, जो हमारी मीनार AB ली थी ऊंचाई, उस मीनार AB की ऊंचाई हम लोगों ने h मीटर लिया था। तो अब अंत में लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। इस तरीके से हम लोगों का जो चौथा प्रश्न है भाई कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं पांचवें प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है वो 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। जैसे पतंग होती है तो हम लोग देखा होगा अक्सर एक लूज बना जाता है, तो ये माना गया यहाँ पर कि कोई लूज नहीं है, यानी कि जो झोल है वो नहीं है। अब हमें क्या करना है कि मीना जो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपकी जो उसमें कोई डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए पहले फिगर बनाएंगे और जब फिगर आपका बन जाएगा तभी हम लोग प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, किसी एक बिंदु को पतंग की पोजीशन मान लीजिए और जो पतंग की ये पोजीशन है वो क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये आप अगर जमीन ले तो यहां से ऐसे सीधे 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है भाई। अब इसके बाद ये आपकी जमीन हो गई भाई, फर्श हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये आपकी पतंग है, उसमें एक डोरी जो लगी वो यहाँ पर बांध दी गई ऐसे करके। ये अब आपकी पतंग उड़ रही है। यहाँ पर चाहो तो ऐसे पतंग भी बना लो भाई, पतंग यही तो पतंग उड़ रही है। और ये ठीक, अब देखिए ये पतंग आपकी उड़ रही है और ये क्या बना रही है, कोण है। ये भूमि के साथ जो कोण है डोर और भूमि के बीच में, यही तो कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। तो ये आपका 60 अंश का हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी ऐसे झुकी हुई नहीं है
और डोरी की लंबाई, तो हम लोग यहाँ पर ये डोरी है ये एल नाम दे दीजिए इसको, कि हमने एल मान लिया। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू आर नाम दे दीजिए। ये कोण आपका 90 अंश है। जो ऊंचाई होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जब आपको ऊंचाई नापना होता है तो जो लंबवत दूरी होती है वही तो आपकी। अब यहाँ पर देखिए आपका एक जो त्रिभुज बन गया है, ये कोण है, कोण के सम्मुख भुजा, और ये आपका कर्ण है। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण आपका साइन थीटा में आता है, तो हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। वही हमने लिख दिया कि माना जो हमारी डोर पी आर है, ये आपकी डोर है पी आर, इसकी लंबाई हम लोगों ने एल मीटर ले लिया। अब इसके बाद ये जो ऊंचाई है वो 60 मीटर की है। अब हमारे पास जो एक कोण त्रिभुज बन रहा है, कोण दिया गया, कोण के ये सम्मुख भुजा और ये आपका कर्ण है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाला है भुजा, तो अब यहाँ पे सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो कौन सी त्रिकोणमिति अनुपात लगेगा? साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पर हमारा जो कोण है 60 अंश है, तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई साइन 60 अंश बराबर कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा आपकी 60 मीटर है और बटे कर्ण आपका एल है, तो यहाँ पर लिख दीजिए यानी कि पी क्यू बटे पी आर। अब इनके मान रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 बराबर, देखिए पी क्यू आपका 60 है और पी आर आपका एल है, तो यहाँ पर 60/L। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो इस √3 का L के साथ गुणा होगा, 60 और 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि √3L बराबर 60 × 2। हमें यहाँ से L का मान निकालना है, L बराबर 60 × 2 बटे √3। अब हमें क्या करना है, जो हल है इसको परिमेय संख्या में बदल देना है, क्योंकि जो हमारा √3 है वो आपका अपरिमेय संख्या है। तो क्या करिए, √3 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा और यहाँ से देखिए आपका L आ जाएगा, L बराबर 60 × 2 × √3 और बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। और यहाँ से आपकी L यानी कि जो डोर की लंबाई आ जाएगी 20 दूना 40 √3, तो यहाँ पे लिख दीजिए L बराबर 40 √3 मीटर, यानी कि जो हमारी डोर है पतंग की उसकी लंबाई 40 √3 मीटर आ जाता है। इस तरीके से हम लोगों का जो प्रश्न है वो हल हो जाता है, यानी 5वां प्रश्न का भी आंसर आ गया। सबसे जरूरी आपका काम है कि जो फिगर बनाया है, ये फिगर अगर आप बनाना सीख है बहुत आसानी से हल कर लेंगे। जो फिगर है उसको बहुत अच्छे से बनाइए भाई। फिगर आपने अच्छे से बना लिया, देखिए यहाँ पे जो आपका कोण कह रहा था, कोण के सम्मुख भुजा और ये आपकी डोर। आप एक प्रैक्टिकल भी देखिए, जो आप डेली देखते हैं कि पतंग कैसे, पतंग की डोर ऐसे ही जाती है और जो ऊंचाई होती है हमेशा वो लंबवत नापी जाती है, तो ये आपकी लंबवत, ये 90 अंश का कोण है, ये आपकी 60 मीटर हो गई। अब हमें ये, अब अगर ये पूछता कि यहाँ से इस बिंदु से, यानी जहां से जितनी ऊंचाई पे नापी वहां दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये भी हम लोग ज्ञात कर सकते थे, जो आप cos थीटा लगा करके या फिर आप tan थीटा लगा करके, जैसे चाहे वैसे। जब आपको ये पता चल गया तो cos लगा दीजिए या सीधे आप tan थीटा लगा सकते थे, वो तो आपका जैसे चाहेंगे वैसे हल हो जाएगा। तो पहले समझते हैं, फिर हम लोग फिगर बनाएंगे, तब उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित हमारी प्रश्नावली 9.1 है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका जो फिगर बनता है उसी का है। अगर आपने फिगर बना लिया तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जो छठा प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। जब आपका फिगर बन जाए तब आप समझ लो आप प्रश्न हल करना सीख चुके हो। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जो आपका भवन है वो कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। तो यहां से यहां तक का हमने क्या किया, ये भवन ले लिया और इसका नाम दे दो, चाहे ए बी बी सी कुछ भी दे सकते हैं। अब क्या कह रहा है, इस भवन से कुछ दूरी पर आपका एक यहाँ पर लड़का है, यही तो कह रहा है, और उस लड़के की लंबाई कितनी 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लड़का ऐसे करके ऐसे खड़ा कर लिया। यहाँ पर ये लड़का है, कितनी ऊंचाई है उसकी 1.5 मीटर, ऐसे कर लो भाई। और ये कितना है भाई 30 मीटर है, और इसके बाद जो लड़का है वो आपका 1.5 मीटर। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको मिला दे भाई, ये तो आपका जमीन से हो गया, ये कितना है भाई अब यहां से देखिए क्या है, ये लड़का है भाई, इसकी ये यहां पर आंख से जो उन्नयन कोण बनेगा, आंख से जो कोण बन रहे हैं उनके विषय में कह रहा है। तो अब अगर यहां से देखें कि लड़का जब ये यहां से चलेगा और कुछ दूरी चल करके जब उसके कोण में परिवर्तन होता है, तो यही तो कह रहा है। देखिए जब वहां से वो जब वह
ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो इस जगह पर उसका जो उन्नयन कोण था वो कितने अंश का था, 30 अंश का था। तो यहाँ पर आप ऐसे 30 अंश बनना देंगे भाई, ये आपका 30 अंश था। और जब ये कुछ दूरी चला, मान लो यहाँ पर पहुंच गया लड़का भाई, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु पर आ गया, तब उसके आंख से जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का हो गया, 60 अंश हो गया। और देखिए आपका जो फिगर है वो बन गया है भाई। सबसे जरूरी आपकी बात यहाँ पर है कि जो फिगर है, जो उसका स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या लिखा है। तो सबसे पहले 1.5 मीटर का एक लड़का था, उसको यहाँ पे खड़ा कर लिया, और ये मीनार यानी कि भवन कुछ भी हो सकता है, आपका यहाँ पे भवन कह रहा है, तो उसकी ऊंचाई यहाँ से 30 मीटर है। इसका नाम दे दो भाई A, B और ये C, इसके बाद यहाँ पर D और ये बिंदु E और ये बिंदु F। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि वो लड़का जो था वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। पहले सबसे पहले देखो आपका लड़का कहाँ पे था, ये F बिंदु पे था, तो ये यहां से चलकर यहां पर पहुंच गया। तो ये दूरी आपको पता लगानी है और इसको हम लोग x मीटर ले लें, ठीक है, x मीटर ले लिया। और ये दूरी है जो आपकी y मीटर ले लें भाई, है ना, ये भी तो हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जब आपका ये 1.5 मीटर है तो ये वाली दूरी कितनी है, 1.5 मीटर हो जाएगी। तब अब इसके बाद जो AD है, ये A और D, ये कितना हो जाएगा, AD बराबर यहाँ पर हो जाएगी, जो ये पूरी 30 थी उससे 1.5 घटा दीजिए, तो ये आपका 28.5 मीटर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी। अब आपके जो त्रिभुज बन रहे हैं कौन से, एक त्रिभुज आपका ADE है और एक हम लोगों का त्रिभुज ADF है। इन दो त्रिभुजों में ही हमको मान ज्ञात करना है। अब लिख देंगे, माना जो लड़का है वो x मीटर दूरी तय कर गया है। इसके बाद या कह दें FE बराबर x मीटर और ED बराबर y मीटर। इसके बाद हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ADE लेंगे। माना लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी गया है, तो यहाँ पर देखिए ये लड़का बिंदु पहले F बिंदु पर था, वो E पर पहुंच गया, तो ये x मीटर और हमने यानी EF बराबर x मीटर ले लिया और DE बराबर y मीटर। तो ये यहाँ पर EF बराबर x मीटर और DE बराबर y मीटर। अब इसके बाद जो पहला हम लोगों का समकोण त्रिभुज बन रहा है ADE, ये लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ADE में। अब देखिए जो हम लोगों का कोण दिया गया है, ये कोण है, इसके सम्मुख भुजा है और ये आपकी संलग्न भुजा है। सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AD बटे DE, यही लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर AD बटे DE यानी कि लंब बटे आधार। अब इसके बाद यहाँ पर tan थीटा का मान देखिए आपका 60 अंश है, तो यहाँ पर 60 अंश रख देंगे। और जो AD है, AD हम लोगों की 28.5 है, तो यहाँ पर 28.5 और बटे आपका ये y, तो y रख दीजिए। tan 30 का मान रखिए भाई, tan 30 का मान हम लोगों का tan 60 है भाई, तो tan 60 का मान आपका √3 होता है। यहाँ पर 28.5 बटे y, तिरछा गुणा करना पड़ेगा बटे 1 करके, क्रॉस गुणा करिए और हल करिए भाई। तो जब आप इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3y बराबर 28.5, यहाँ से आपका जो y बराबर क्या आएगा 28.5 बटे √3। अब इस हर को हमें परिमेय संख्या में यानी परिमेयीकरण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से आपको अंश और हर से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से y बराबर 28.5 गुणे √3 और बटे 3, यहाँ से भाग कर दीजिए, 3 9 27 और 3 5 15, यानी कि y बराबर 9। ये भाई √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसका यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, 3 9 27, दशमलव लग जाएगा, एक बचा और ये 5, तो 3 5 15 और ये √3, यानी कि y का मान आपने पता लगा लिया कि जो y आपने लिया था वो कितना आया, 9.5 मीटर। अब इसके बाद जो हम लोग अगला त्रिभुज बन रहा है कौन सा भाई, जो त्रिभुज ADF बन रहा है, ये त्रिभुज लेंगे। तो इसमें भी आपको tan थीटा बराबर थीटा के सम्मुख, ये वाली बीच वाली लाइन भूल जाइए, ये पूरा त्रिभुज लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक का। तो tan थीटा बराबर ये सम्मुख भुजा और बटे संलग्न भुजा FD होगा। तो यही यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर AD बटे FD। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADF में।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि आपकी जो सम्मुख भुजा ये आपकी AD है और बटे आधार यहां से यहां तक का है FD, तो यही यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए हम लोगों का जो थीटा यानी कि जो कोण है वो कोण कितना है, देखिए आपका जो कोण है 30 अंश है, तो यहां पर लिख दीजिए tan 30 अंश बराबर AD देखिए हम लोग पहले से पता कर चुके हैं वो आपका 28.5 है, तो यहाँ पर 28.5 और बटे। अब इसके बाद जो आपका FD है वो देखिए यहाँ से x धन y यहां से यहां तक का है, तो x धन y लिख दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करिए tan 30 का मान रख दीजिए, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पे हम लोग 1/√3 रखेंगे भाई, 1/√3 बराबर 28.5 बटे x और धन y का मान अभी हम लोगों ने 9.5 √3 ज्ञात किया है, तो वो रख दीजिए 9.5 √3। अब इसके बाद यहां पर भी आपको तिरछा गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका गुणा 1 के साथ होगा, तो वही लिख दीजिए x धन 9.5 √3 बराबर इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 28.5 √3। अब आप क्या करिए यहां से एक रैखिक समीकरण के जैसा हल करना पड़ेगा, ये धन का है इधर लाइए ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब इसके बाद यहां से आप इनको घटा दीजिए, तो घटाएंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका x बराबर ये देखिए 28.5 से 9.5 घटाएंगे 18 में 9 बचेंगे और यहाँ पे 1 यानी कि 19.0 √3 या कह दें x बराबर 19 √3 मीटर आ जाएगा। यही हम लोगों का x का मान हो गया और हम लोगों को x का मान ही ज्ञात करना था कि लड़का कितनी दूरी तय कर गया, तो वो हम लोगों ने प्रश्न में जो फिगर बनाया था उसमें देखिए आपने क्या कहा था कि ये लड़का x मीटर F बिंदु से E बिंदु पर गया, वो दूरी x मीटर तय करके गया, तो x मीटर हमें ज्ञात करनी थी, x का मान आपने 19 √3 मीटर और यही आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से जो हम लोगों का छठा प्रश्न है भाई वो हल हो जाता है और जो छठे प्रश्न का फिगर है वो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यानी सातवां प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हमें फिगर बनाना आना चाहिए, जब आपने फिगर बना लिया तो समझ लो आपका आधा प्रश्न यानी 50% हल हो गया है, केवल और केवल आपका कैलकुलेशन बचता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो एक आपका भवन कह रहा है और वो भवन कितना है भाई 20 मीटर ऊंचा है, तो यहां से यहां तक का ये एक भवन हो गया भाई और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 20 मीटर है, तो यहां पर 20 मीटर लिख दो। अब क्या कह रहा है इस भवन के ऊपर, ये तो कह रहा है इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, तो ये देखिए आपका यहां तक भवन है, इसके ऊपर एक आपकी संचार मीनार लगी हुई है, तो वो भी आपकी बिल्कुल ऐसे सीधे यहां पर मान लो खड़ी हो गई ऐसे आपका, ठीक। अब क्या कह रहा है इस संचार मीनार के तल और शिखर के, ये देखिए यहाँ पे जो रेड कलर की है ये आपकी संचार मीनार है, तो ये उसका तल हो गया संचार मीनार का और ये शिखर हो गया। लेकिन भवन का अगर तल कहें तो भवन का तल आपका ये होगा और शिखर ये होगा। अब क्या कह रहा है कि भूमि के एक कोई बिंदु से, तो भूमि पर कोई एक बिंदु है, तो मान लो कि ये आपका भूमि पर बिंदु यहां पर ले लेते हैं हम लोग, तो इसको यहां से पहले मिला दीजिए भाई, जब आप लेंगे यहां पर मिला दिया। अब क्या कह रहा है कि इस भूमि के इस बिंदु से जो आपकी ये मीनार लगी हुई है, इस मीनार के तल और शिखर, तल का और ये आपका शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। ये आपकी जो मीनार है यहां पर लिख दो कि जो संचार मीनार है भाई, यहां पर लिख दीजिए मीनार है ये। अब क्या कह रहा है इसके जो उन्नयन कोण है 45 अंश और 60 अंश, तो ये आपका जो तल का है ये 45 अंश है और जो शिखर है उसका उन्नयन कोण यहां से यहां तक का कितने अंश का है भाई 60 अंश का है। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये मीनार है इसकी ऊंचाई हम लोग h मीटर ले लें, तो यहां पर लिख देंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, दो त्रिभुज बन रहे हैं उनका नाम दे दो भाई, एक A दे दो, ये B दे दो, ये C दे दो और ये आपका D दे दो। अब यहाँ पे जो आपकी मीनार है भाई वो AD मीनार है, इस AD मीनार की
ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए जो ये आपका जमीन है ये BC बराबर हम लोग x मीटर ले लेते हैं। इसको यहां से यहां तक की दूरी आप x मीटर ले लीजिए। अब आप प्रश्न हल करेंगे भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार AD, जो AD मीनार है इसकी ऊंचाई h मीटर। सेम चीज हम लोग लिख देते हैं कि माना मीनार AD की जो ऊंचाई है वो h मीटर है तथा BC बराबर x। जो हम लोगों ने AD मीनार लिया था उसकी ऊंचाई h मीटर और जो BC है उसको हमने x ले लिया। अब आप क्या करेंगे, जो त्रिभुज पहला त्रिभुज आपका DBC बन रहा है तो यहाँ पे त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर BD बटे BC हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा ये थीटा के सम्मुख भुजा ये आपकी BD है और जो संलग्न भुजा है वो आपकी BC, तो लंब बटे आधार यानी BD बटे BC। अब यहाँ पर मान रख देते हैं भाई, थीटा आपका देखिए कितना है 45 अंश। जब आपका ये DBC ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई tan 45 अंश बराबर BD देखिए आपका कितना है 20 है, तो यहाँ पर 20 और बटे BC हम लोगों ने x माना था तो x लिख दिया। अब इसको हल कर दीजिए, यानी कि tan 45 का मान रख दीजिए 1 होता है तो 20 बटे x, इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से x बराबर आपका 20 आ गया, यानी कि जो हम लोगों ने BC x लिया था वो आपका 20 मीटर आ गया, यानी कि आपका पहला x का मान आ गया। अब इसके बाद हमें तो ये AD की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे ABC में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा पूरा कोण लेंगे वो आपका 60 अंश है, तो tan थीटा बराबर AB बटे BC हो जाएगा। तो वही लिख दीजिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटे AC हो जाएगा। जब आप त्रिभुज ABC ले रहे हैं पूरा कोण आपका 60 अंश है, AB की लंबाई क्या होगी 20 धन h या h धन 20, यानी h और ये 20 जुड़ जाएगा ना A से लेकर के B तक की दूरी, तो ये AD धन BD यानी h धन 20 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए भाई। अब कोण देखिए आपका कितना है भाई 60 अंश है, तो यहाँ पे tan 60 लिख दीजिए, tan 60 अंश बराबर AB आपका h धन 20 है तो h धन 20 और बटे जो आपका BC है वो कितना है x है, तो यहाँ पर x रख दीजिए। tan 60 का मान रखेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है भाई, tan 60 का मान तो हम लोग सीख चुके हैं वो √3 होता है, और स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि आपको इन सभी के मान पता होना चाहिए तभी हम लोग प्रश्नावली को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर √3 बराबर h धन 20 और बटे जो x है उसका मान हम लोग तो ज्ञात कर चुके हैं वो 20 है, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए, इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा करेंगे तो h धन 20 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसके बाद इस √3 को 20 से गुणा करिए तो 20 √3 आ जाएगा। अब हमें h का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस 20 को इधर साइड यानी लेफ्ट से राइट ले आएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, जो 20 धन का है 20 √3 और माइनस का 20, यहां से आपका 20 कॉमन आ रहा है तो भाई कॉमन ले लीजिए, तो h बराबर 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, और यही हम लोगों का जो मीनार AD थी, जो संचार मीनार, यही तो आपकी है संचार मीनार AD, उसकी लंबाई या ऊंचाई हम लोगों ने h लिया था और h का मान आपका 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 आ गया। और इस तरीके से जो हम लोगों का 7वां प्रश्न है वो भी हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो हम लोगों का जो 7वां प्रश्न था उसका फिगर हम लोगों ने कैसे बनाया वो भी आपने बहुत अच्छे से समझा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।